They gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. ब्राज़ील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज़ होता है विदाउट एनी पेट्रोल, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं। पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 एंड दे इंट्रोड्यूस्ड E20 इन 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहाँ पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने जबरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। इथेनॉल इज लेस एनर्जी, गिव्स लेस कैलोरीफिक वैल्यू, लेस माइलेज देन पेट्रोल। देन व्हाई इज मोदी गवर्नमेंट इम्पोजिंग इथेनॉल ऑन द कंट्री? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा। उनके किसान दुखी हैं। उनके यहां E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था USA से। इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे USA से। तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो USA यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, USA के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। हमने इसके खिलाफ एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। 7 लाख पीपल जॉइंड ऑनलाइन। हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन, 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहाँ देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे व्हीकल्स हैं 2023 के पहले के, 2023 के बाद जो व्हीकल्स बन रहे हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, लेकिन 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 करोड़ 2 व्हीलर्स एंड 8 करोड़ कार्स। 30 करोड़ व्हीकल्स आर not compliant to receive E20. They can receive E10. तो E10 के व्हीकल्स में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं। अब जो E20 के व्हीकल्स आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की। कह रहे हैं अभी
टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रहे इनके। E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने, कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया। अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना, रिपोर्ट नहीं दिखाते, तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे। अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं अभी, वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो माहौल शांत होने की वेट कर रहे हैं कि जब माहौल शांत हो जाएगा तो E30 E40 आपके ऊपर। तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए, बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे, कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और फिर आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी। तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं, एक दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो, इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट योर व्हीकल, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। अदरवाइज जो मर्जी चिल्लाते रहो, मोदी जी इसको विड्रॉ नहीं करने वाले। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस बार, और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने से भी फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देने से भी फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 दिन के चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर E20 विल बी विड्रॉन अक्रॉस द कंट्री। So the solution lies in the hands of the people of Goa. If you have a question, Venzi. So आज आख्या गोंयकारांक जे भाशेन सरान सांगिलां, हे जे E20 हे मिक्स करून, एथनॉल मिक्स करून पेट्रोलींत आमगे गाडयांक जे रिजल्ट जावपा, हो भंय गोंयकारांक अजून दिसती पडना, कित्याक लायटी बिला भाशेन म्हयन्या हो शॉक लागपा ना, पूण जेन्ना हो शॉक लागतलो आनी तेन्ना गाडी कोलॅप्स जातली, तेन्ना गोंयकारांक कळटलें आमगे बाणावल्यांतूच कितुले रिक्षा स्टँड आहाय, कितुले टॅक्सी स्टँड आहाय, कितुले पायलट आहाय। गोंयभर जरी चोयल जाल्यार सुमार 150 मायज नोटिफाईड और नॉन नोटिफाईड रिक्षा स्टँड आहाय, 3500 मायज रिक्षाज आहाय, 500 मायज मोटरसायकल आहे, पायलट आहे। सो ह्यो सगळे कमर्शियल, आणि जो सामान्य कॉमन मॅन हो, आम आदमी जे कडेन पयशे आसना बायक चेंज करपाक 10-15 वर्सांनी, आनी ह्यो सगल्यो मोटरसायकल्यो धेरेफेन 1 ते 1.5 वर्सां भितर सगल्यो मोटल्यो, जी मायलेज तांकां मेळपा जाय ती मायलेज तांकां मेळपाना, जो देस्पेजा पयशे तांकां बोडसां येवपा आसलो तो देस्पेज करपाक तांकां तो फावो तो देस्पेजा पयशे येवपाना। आनी हें सगळें कित्याक लागून? कित्याक थोड्या लोकांनी एकठांय जावन बीजेपी वोट मारून हाडला। आनी जे भाशेन आज सरान सांगिल्ले ते भाशेन हांकां पावर माथ्यार मारला आनी हे लोकांक सारके तोपी घालून सोडल्या। सो हे जर तेंगे पावर दिवयतो जाल्यार आज आमगे राजकारण गोंया फेब्रुवारी म्हयन्यात जे इलेक्शन जातलें ते इलेक्शनाक हे बीजेपी गाड धाडपाक गरज आसा। आनी बीजेपी गाड धाडल म्हणटरीच तेन्ना तेंगेलो जो पावर माथ्यार मारलो तो तेंगेलो नेट जो आहा तो सकयल येतलो। मुगे एक रिक्वेस्ट, सगळे मुगे मोटरसायकले पायलट आहे, तुम भोंवताय लोकां घेवन, अवेरनेस क्रिएट कराय, कित्याक जे लोकां घेवन तुम भोंवताय तेंकोडे घरांक मोटरसायकल आसताय, गाडी आसताय, ते थोडे पाट तुमचे बरें येताय। रिक्षा ड्रायव्हरांक मागताय अवेरनेस कराय, टॅक्सी ड्रायव्हरांक मागताय अवेरनेस कराय। तुमगे अवेरनेसाचेरीच लोकां कळोन येतलें आनी गोंयभर लोकांन एकठांय जावन ह्या सरकाराक गाड धाडपाक गरज आसा। आनी जेन्ना ह्या सरकाराक गाड धाडटलो तेन्ना आमगेलो हो देस्पेस जो येवपा आमच्या माथ्यार, हो देस्पेस आमी हेजेसून आमी सल्वा जातले। सो E20 म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ओपोज करपा जाय। E20 इज गोइंग टू बी अ बीग डिजास्टर, इज गोइंग टू बी अ बीग क्रायसीस फॉर टुवर्ड्स आवर फॅमिली एक्सपेन्सीस। आनी हेका लागून म्हाका दिसता हे E20 आमी फाटी घेवपा जाय आनी फाटी घेतो जाल्यार सगळ्यांगेलो एकठांय जावन हेंचेर प्रेशर घालपाचो गरजेचो।
ऑप्शंस है लोगों को पेट्रोल के अलावा, पेट्रोल डीजल के अलावा, और इथेनॉल E20 इज अ चुनावी मुद्दा हो गया है क्या इस वक्त? नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। अभी ऑप्शन मैं ये कह रहा हूँ कि नई व्हीकल मत खरीदो पेट्रोल और डीजल, यू कैन बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन अभी अगर आप नया व्हीकल E20 खरीदोगे तो थोड़े दिन में ये E30 उसके अंदर पेट्रोल डाल देंगे, फिर E20 भी खराब हो जाएगा आपका। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग डोंट बाय अ न्यू पेट्रोल और डीजल व्हीकल, यू कैन बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये चुनावी मुद्दा है? जनता को ही बनाना है चुनावी मुद्दा। बीजेपी हटाओ, गाड़ी बचाओ। सर, आपने as per your statement, you said that do not vote for Congress. So it's clear that you are not in for alliance in Goa. वो चाहते हैं क्या? आप हमारा करा दो उनसे। बट दिस क्वेश्चन कैन बेस्ट बी आंसर्ड। Formulated an alliance committee. Even you all have formulated. We have formulated, they'll work with them. Let's see what happens. But your statements like this will not. Don't you think it will affect your further? As if their statements are very nice and very healthy statements. वो रोज हमें गाली देते हैं बैठ के। सो आप अलायंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है सीधा? नहीं, मैंने कब कहा? हमारे वाल्मीकि, जर्सन एंड प्रशांत, 3 लोगों की कमिटी है। दे टॉक टू ऑल द लाइक माइंडेड पार्टीज। बट स्टेट लीडरशिप इज सेइंग दैट इट डिसीजन बाय द सेंट्रल। आज E20 की बात करते हैं ना यार। नहीं सर, आपने E20 के ऊपर ही चुनाव का वोट का बोला, तो इसलिए आपके जो गोवा के लीडर हैं वो तो बोल रहे हैं कि अलायंस चाहिए, अलायंस के लिए हम रेडी हैं। आप बोल रहे हैं E20 का अलायंस से क्या लेना देना है? मैं E20 की बात कर रहा हूँ। आपके पास स्कूटर या आप स्कूटर आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस भी अलायंस में होगा उसको देना चाहिए। हांव गोंयच्या लोकांक आज हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगोचो दिता। अरविंद केजरीवालान आमगेलो जो सुप्रिमो आहा, नॅशनल कन्व्हेनर, पार्टीचो हेड, तो उलयला अलायन्स जाय म्हूण। राहुल गांधी को तुमको केन्ना विचारपा जाता की तूं गोंयचे अलायन्स करता? वाय इज दीस आन्सर नॉट कमिंग फ्रॉम राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी को सोन केन्ना सोन तुम हाडाय मरे एक स्टेटमेंट। आमगे स्टेट लिडरशीप, आमगे प्रेसिडेंट ना, हांव कितें म्हणटा, आमकां कितें आयकोता रे सदांची? आमगे 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 हांव कितें मातशें आयकाय रे। आमगे प्रेसिडेंट आहा, स्टेट प्रेसिडेंट, आमगे स्टेट प्रेसिडेंटान ऑलरेडी सांगिलां अलायन्स जाय। आमगे कन्व्हेनर, चीफ सुप्रिमोन सांगिलां, तेंगे स्टेट लिडरशीप उलयता हाय, तेंगे तेजे भायर कोणागे आवाजूय येना। सो वी वॉन्ट एन अलायन्स। वोट मारूं नाका न्हू, फॅक्ट चोय। हांवें हेज्या पयलें सांगलो आहा, द फॅक्ट इज द काँग्रेस हॅज डिफेक्टेड सेवरल टायम्स, दॅट इज द ट्रूथ। काँग्रेसान लोकां त्रासांक आयला, दॅट इज द ट्रूथ। आज बीजेपी इज अ बिगर डेवल। बीजेपीक जर तो हारयता जाल्यार हे स्मॉलर डेवल काँग्रेसा हाती घेवन मुखार वचपाक गरज आहा, एंड दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू। But we are not, you cannot discard the facts. See, let us be very straight. You cannot keep every time saying, we have stayed here for 4.5 years. We have not jumped to the BJP. Why? To build up the party credibility. Every time Goans cannot look at us this way. We are here.